बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। वो रात गुजर चुकी है जिस रात आंखें भीगी थी, जिस रात दिल बोझल था, जिस रात हमने अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया था। वो रात जिसमें हमने कहा था, या अल्लाह बस अब नहीं, अब मैं बदल जाऊंगा। आज 16 शबान है। आज ना वो रात है, ना वो आंसू, ना वो सन्नाटा। लेकिन असल सवाल आज पैदा होता है, क्या हमारी तौबा सिर्फ जुबान तक थी या वाकई ही दिल हमारा बदल गया? क्या हम वही इंसान हैं जो शब बरात से पहले थे? याद रखें, अल्लाह ताला को वो आंसू पसंद नहीं जो सिर्फ एक रात बह जाए। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो हमेशा के लिए झुक जाए। आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि शब बरात के बाद अल्लाह पाक हमसे क्या चाहते हैं। शब बरात के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, अगर शब बरात वाकई ही कबूल हो गई हो तो इसका असर सिर्फ जाए नमाज तक महदूद नहीं रहता। कबूलियत की असल पहचान ये है कि इंसान गुनाह करते हुए मुतमईन ना हो। शब बरात के बाद झूठ बोलते हुए दिल बेचैन हो जाए, किसी का दिल दुखाने से पहले ज़मीर जाग जाए, तन्हाई में भी अल्लाह पाक की याद आ जाना, नमाज छूट जाए तो दिल बेचैन हो जाए। अगर हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ नहीं आ रही तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैंने वाकई ही तौबा की थी या सिर्फ अल्फाज दोहराए थे। शब बरात एक रात नहीं, एक वादा है, अल्लाह से किया गया वादा कि अब मैं वो नहीं रहूँगा जो पहले था। अब सवाल पैदा ये होता है कि शब बरात के बाद क्या मांगे, यानी 16 शबान की ख़ास दुआ। नाज़रीन इकराम, अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि शब बरात गुजर गई, अब दुआ का वक़्त भी गुजर गया। नहीं, अल्लाह पाक की रहमत किसी तरीक़े की मोहताज नहीं। आज 16 शबान को हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह पाक, अगर मेरी कल रात की तौबा सच्ची थी तो मुझे इस पर कायम भी रख। या रब्बे करीम, मेरे नफ्स को मेरा दुश्मन ना बना, मेरे दिल को अपनी याद से भर दे। या अल्लाह पाक, मुझे गुनाह छोड़ने आसान बना दे और नेकी को मेरी आदत बना दे। या रब्बे करीम, मुझे रमज़ान तक ईमान, सेहत और अखलास के साथ पहुंचा दे। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि असल जद्दोजहद शब बरात के बाद शुरू होती है। अब एक सवाल और है जो हर इंसान के दिल और जहन में होता है, क्या शब बरात की दुआ कबूल हो गई? नाज़रीन इकराम, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारी इबादत कबूल हो गई, लेकिन अल्लाह पाक कुछ निशानियां ज़रूर दिखाते हैं। गुनाहों से दिल का उकता जाना, वो काम छोड़ने का दिल चाहना जो पहले मामूल था, नमाज में दिल का लग जाना, दूसरों को माफ़ करने की हिम्मत आ जाना, तन्हाई में भी अल्लाह पाक को याद करना। अगर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो मायूस ना हो, अल्लाह पाक नियतों को ज़ाया नहीं करते, वो छोटी सी सच्चाई को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। 16 शबान से ही रमज़ान की तैयारी कैसे करें। नाज़रीन इकराम, शबान रमज़ान का रास्ता है। जो शख्स यहाँ ठोकर खा गया वो रमज़ान में संभल नहीं पाता। आज से हमें नमाजों की पाबंदी बेहतर बनानी है, कज़ा नमाजों की फिक्र करनी है, कुरान पाक से दोबारा रिश्ता जोड़ना है, ज़ुबान, नज़र और दिल की हिफाजत शुरू करनी है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं बल्कि अपने आप को बदलने का महीना है, और जो खुद को शबान में संवारता है वो रमज़ान में निखर जाता है। अब एक और सवाल जो हर शख्स के जहन और दिल में होता है, अगर शब बरात में इबादत ना हो सकी तो? अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं जाग ना सका, मैं इबादत ना कर सका, तो सुन लीजिए, अल्लाह पाक की रहमत किसी एक रात तक महदूद नहीं। अगर आज आपका दिल शर्मिंदा है, आंखें नम हैं और नीयत बदलने की है, तो आज भी अल्लाह पाक कबूल करने के लिए तैयार है। अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाज़ा खुला है, बस वापस आ जाए। अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हैं हाथ उठाकर, और दुआ के आखिर में आमीन भी ज़रूर कहेंगे। या अल्लाह पाक, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या रब्बे करीम, हमें सिर्फ रोने वाला नहीं बल्कि बदलने वाला बना दे। या अल्लाह पाक, हमें शबान में संवार दे और रमज़ान में निखार भी दे, और हमें दुनिया से ईमान की हालत में उठाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अल्लाह की रज़ा के लिए अपनों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों ना कि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि दिल को जगाने वाली बातें मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुँच सके, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। और फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।